सर आजकल एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है लेटरल एंट्री को लेकर के, यानी कि सीधी भर्ती, जो कि आईएएस और आईपीएस पहले यूपीएससी के थ्रू चुने जाते थे। अब उनको बाईकाट करते हुए डायरेक्ट एंट्री होगी आईएएस और आईपीएस के पदों पर। क्या आप इसको संवैधानिक रूप से सही मानते हैं? मैं तो इसको बिल्कुल संवैधानिक मानता हूँ, लेकिन अब सरकार इस काम को कर रही है तो पता नहीं किस सोच से और किस उसमें कर रही है। क्योंकि आईएएस बनने के लिए एक बच्चे को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साल लगते हैं, उसके माँ बाप बहुत कुर्बानी करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत मेहनत करने के बाद में कुछ बच्चे आईएएस बन पाते हैं। ऐसा भी कि नहीं सारे बच्चे आईएएस बन जाते हैं। और उन बच्चों के बाद में जब वो जिस लेवल पर पहुंचता है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए भी उसे अपने नौकरी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको मतलब आईएएस बनने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी के लिए बहुत सारा खर्चा भी उसके माँ बाप उठाते हैं, बहुत सारी कुर्बानी देते हैं। और जिस स्थिति में वो पहुंचता है उस स्थिति में पहुंचने से पहले ही उसको बहुत सारी बाधाएं ऐसी हो जाती हैं कि उसको डीएम या कलेक्टर नहीं बनने दिया जाता है या कुछ और बना दिया जाता है। उसी लेवल पे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री की जा रही है। यानी कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, या जिनको मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग चहेते लोग हैं, या जो लोग क्या नाम है इस तरह की जिन्होंने कभी प्रशासनिक सेवा में कोई मेरे ख्याल से कभी प्रयास भी नहीं किया होगा कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है, उन कॉरपोरेट घराने के लोगों को ला करके डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देना एक ये अन्याय है। और उन लोगों के प्रति अन्याय है जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, और खासकर से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग। क्योंकि इस प्रकार की लेटरल एंट्री में, इस प्रकार की किसी भी भर्ती में अनुसूचित जाति जनजाति का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 15 और 7.5% का जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसके आधार पर कोई ऐसा विधि नहीं है कि उनको अगर पोस्ट भर्ती की जाएंगी तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी भर्ती किया जाए। तो सीधे सीधे ये लेटरल एंट्री की बात नहीं है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने की बात नहीं है। सीधा सीधा ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो कड़े संघर्ष था, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिला है, उस रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास है। सर लेटरल एंट्री के माध्यम से जिस तरीके से भर्ती की जा रही है, आपको क्या लगता है कि जो लोग इस समय सत्ता में हैं वो अपने लिए गुलाम पैदा कर रहे हैं या कुछ स्पेशलाइजेशन पैदा कर रहे हैं? देखिए, सरकार का तो ये मानना है कि हम स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइजेशन लोग हैं, ये आईएएस लोग को भी चलाएंगे, ये बैंक को भी चलाएंगे, ये इंश्योरेंस को भी चलाएंगे, ये रेल को भी चलाएंगे। तो कुछ लोगों को ऐसे को लिया जाए, एक्सपर्ट लोग जो सरकार को मजबूत कर सकें। लेकिन लेटरल एंट्री क्यों? लेटरल एंट्री क्यों? हमारे जो आईएएस ऑलरेडी हैं बच्चे, जो आईएएस ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कलेक्टर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, उनमें से आप लोगों को तलाश कीजिए जो आपकी सरकार की मदद कर सके, जो सरकार को मजबूत कर सके, जो देश का विकास कर सके या देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। हमारे यहाँ भी बहुत काबिल आईएएस लॉबी है, आईएएस लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डायरेक्टर बड़े अच्छे काबिल हैं। उसमें ये जरूरी थोड़ी है कि आप भी आज भी करते हो। आप चुने हुए लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी अच्छी पोस्ट दे दी जाती है, चुने हुए लोगों को डायरेक्टर को अच्छी पोस्ट दे दी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति को आज भी वंचित रखा जाता है अच्छी पोस्टों से। तो मेरा तो मानना ये है कि आप लेटरल एंट्री में उन लोगों को क्यों स्थान दे रहे हैं जब आपके पास ऑलरेडी इस तरीके की क्रीम मौजूद है कि जिन लोगों को मतलब कभी जिन्होंने हिम्मत भी नहीं की होगी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं आईएएस के पद पर या ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर बैठूंगा, वो लोगों को आज मौका दिया जा रहा है। वो लोग जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, 30-35 साल अपने जिंदगी के देते हैं, और तब जाकर के उन्हें इस एक पद पे आने का मौका मिलता, क्या उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है लेटरल एंट्री के द्वारा? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा क्या नाम है दुर्भाग्य यही है कि जो लेटरल एंट्री है, जिस लेटरल एंट्री में जिस पद पर आप लोगों को नौकरियां दे रहे हैं या जिस पद पर आप अपॉइंट कर रहे हैं जिन लोगों को, उस लेवल पर पहुंचने के लिए लोगों को मतलब आईएएस को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बड़ा समय और बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है जब उस लेवल पर पहुंचता है। और एक आदमी डायरेक्ट उसको मतलब वहां उस क्षेत्र में घुसेड़ दिया जाए, उस कैडर में घुसेड़ दिया जाए, तो इससे आपस में बेमनस्ताई फैलेगी, मैं तो समझता हूँ। ठीक।